नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे बारबेल एंड अजेल स्ट्रैटेजी इन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आप सबको पता है इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी पेश हो चुका है। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमारी इकोनॉमी को एसेस करने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज यूज़ होते हैं। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज़ किया है। बेसिकली इकोनॉमी को एसेस करने के लिए एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी कैसे रहेगा ये एनालाइज करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया है। तो हम ये दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में पहले जो स्ट्रैटेजी यूज होता था उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है। देखिए, एक एनुअल रिपोर्ट है दैट अंडरस्कोर्स द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स दैट शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ। देखिए, प्राइम ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एक्सेलरेट करना इकोनॉमी का। तो हमारी इकोनॉमी का प्रेजेंट कंडीशन क्या है एंड प्रेजेंट कंडीशन से इंप्रूव होने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स अंडरटेक करना चाहिए, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में बताते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड फर्दर इंक्लूड्स क्रूशियल इनसाइट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, हमारी इकोनॉमी का कंडीशन क्या है उसके बारे में क्लियर आइडिया हमें तब पता चलता है जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। पहले इकोनॉमिक सर्वे में वाटरफॉल स्ट्रैटेजी या फिर वाटरफॉल मॉडल यूज होता था, पर इस बार बारबेल एंड अजेल स्ट्रैटेजी यूज हुआ है। वैसे ये सारे एक एक टाइप का एप्लीकेशन है जो फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, पर इकोनॉमिक सर्वे में भी यही स्ट्रैटेजी यूज होते हैं। तो इस बार ये नई स्ट्रैटेजी क्यों यूज हुआ है? देखिए, द ओनली रीजन इज कोविड-19 के कारण एक अनसर्टनिटी आया है पूरी इकोनॉमी में। तो कब क्या चेंज होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए वाटरफॉल स्ट्रैटेजी से चेंज करके बारबेल एंड अजेल स्ट्रैटेजी में पहुंचा है। अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे वाटरफॉल स्ट्रैटेजी क्या होता है एंड बारबेल एंड अजेल स्ट्रैटेजी क्या होता है। टॉपिक में जाने से पहले इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। वैसे इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है अंडर द गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, पर इस बार की इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि हमारा प्रीवियस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब का टेम खत्म हुआ था दिसंबर 2021 को। वैसे न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट हुआ है, पर इनको इतना टाइम नहीं मिला इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करने के लिए। उनके अपॉइंटमेंट से पहले ही इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स। वैसे हमारा न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम है डॉक्टर आनंदा नागराजन। अब हम ये देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले क्यों टेबल किया जाता है। देखिए, 1947 से लेकर 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश होता था, पर 1964 से ये जो प्रैक्टिस है उन्हें चेंज किया और बजट से एक दिन पहले पेश करना शुरू किया। वो जो प्रैक्टिस है अभी भी फॉलो हो रहा है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, यही बताया जा रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना गवर्नमेंट के लिए कोई मैंडेटरी काम नहीं है, और इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट वॉल्यूम में जितने रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अब दोस्तों, साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे 2022 का हाईलाइट्स चेक करते हैं। वैसे इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको पता ही होगा। उसमें सारे सेक्टर्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ, इन सब के बारे में लिखा रहता है जो भी इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, द सर्वे हैज प्रेडिक्टेड 8 to 8.5% जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, मतलब अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8 से लेके 8.5% तक प्रेडिक्ट किया है। एंड ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ 9.2% प्रोजेक्ट किया है। एंड टोटल कंजप्शन एस्टिमेट किया है 7% तक ग्रो किया है 2021-22 में, विथ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सबसे ज़्यादा कंजप्शन हुआ है ये बताया जा रहा है। देखिए, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज वगैरह दिया था कोविड-19 के बाद, और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.9% इन 2021-22। ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स 3.9% ग्रो करेगा एंड सर्विसेज सेक्टर जो है 8.2% ग्रो करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये भी बताया है जीडीपी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 7.3% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था करके। अब दोस्तों मुद्दे पर आते हैं, वाटरफॉल एंड अजेल मॉडल्स। पहले इकोनॉमिक सर्वेस में वाटरफॉल स्ट्रैटेजी या वाटरफॉल मॉडल यूज होता था। वाटरफॉल का मतलब क्या है ये बात आपको पता है। मान लीजिए आपको आर्टिफिशियली एक वाटरफॉल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पानी को रोक के रखोगे। इसके बाद एक हाइट से पानी को नीचे की तरफ छोड़ दिया जाएगा, पानी जो है इस तरह गिरता जाएगा। यही मॉडल यूज होता है दोस्तों वाटरफॉल स्ट्रैटेजी में। मतलब सबसे पहले
रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, प्लान करेंगे, इसके बाद प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले जैसा हमारा 5 ईयर प्लान्स होता था, कैसे होता था? अगले 5 साल के लिए जो कुछ भी करना है उसके बारे में पूरा प्लान करके, पूरा रिक्वायरमेंट समझ के वो एक प्लान बना देता था। इसके बाद अगले 5 साल के लिए वो इंप्लीमेंट कर देता था। अब ये 5 साल में कुछ चेंजेस नॉर्मली होता नहीं था, जैसे प्लान किया था 5 साल पहले से उसी तरह प्लान चलता रहता था। पर देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मतलब उन 5 साल में ऐसा कोई अनसर्टनिटी आ गया, कोई नेचुरल डिसास्टर आ गया, नहीं तो कोविड-19 पैंडेमिक जैसे कुछ आया, तो फिर कुछ चेंजेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा है। अब कुछ चेंजेस करना वो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अभी अजाइल मॉडल्स यूज करता है। अजाइल का मतलब होता है डायनामिक। इस मेथड में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ अगर कुछ चेंजेस करना है उसके लिए भी ऑप्शन है। मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के बाद देखेगा इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उस हिसाब से कुछ चेंजेस करना है तो वो भी करेंगे। इसको बोलता है अजाइल मेथड। देखिए, द चेंजेस विल बी बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ लाइव डेटा। लाइव डेटा लिया जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स कितना हो रहा है, सैटेलाइट इमेजरी क्या कहता है, पावर जनरेशन कितना हो रहा है, कार्गो रिमूवल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना हो रहा है। तो ये सबको देख के एनालाइज करने के बाद बीच बीच में चेंजेस करता रहेगा। इस मेथड को अजाइल मेथड बोलते हैं। अब दोस्तों, बारबल मेथड क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बारबल क्या होता है? देखिए, वेट लिफ्टिंग में जिस आयरन डॉट के साथ ये वेट्स अटैच होता है ना, इस आयरन डॉट को बोलते हैं बारबल। अब बारबल स्ट्रैटेजी क्या होता है? देखिए, अजाइल मेथड के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। अजाइल मेथड में बीच बीच में चेंजेस करना होता है इकोनॉमिक का कंडीशन देके। पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जब आप बीच बीच में चेंजेस करोगे ना, ये सब बहुत बड़े बड़े प्लानिंग्स होता है, बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज होता है, तब अनप्रेडिक्टेबल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी होने का चांस है। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल नेगेटिव इफेक्ट्स आ गया इकोनॉमी के ऊपर तो हमारी इकोनॉमी पूरा नीचे जाने का चांस है। तो ऐसे इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए बारबल स्ट्रैटेजी यूज होता है। आप ये बोल सकते हो ये एक टाइप का बैलेंसिंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये एक टाइप का सेफ्टी नेट है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्या करते हैं, हमेशा फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस वगैरह स्टैंड बाय में रखते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर अगर कोई भी मेथड की वजह से कोई अनप्रेडिक्टेबल नेगेटिव इफेक्ट्स आया इकोनॉमी के ऊपर, तब गवर्नमेंट क्या करेंगे, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एंड गवर्नमेंट जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता था, जो एक बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोल सकते हैं, उसको भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपको, 2020 में कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने करीब 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड किया था। ये एक टाइप का बारबल स्ट्रैटेजी था। मतलब इकोनॉमी नीचे जा रही थी तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक टाइप का वेलफेयर स्कीम था वो, तो ये बारबल स्ट्रैटेजी में आता है। देखिए क्या बोल रहा है, द सर्वे सेज दैट इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स विद द अजाइल मेथड, अजाइल मेथड में अगर प्रॉब्लम्स है, अगर प्रॉब्लम्स आएगा तो द ओवरऑल रिस्क विल बी रिड्यूस्ड एज वेरियस वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट विल रिमेन ए सेफ्टी नेट। तो गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्कीम से हमेशा स्टैंड बाय में रहेगा। अजाइल मेथड के इंप्लीमेंटेशन के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो बारबल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। तो समझ में आया? तो यह है बारबल मेथड और यह था अजाइल मेथड। तो ये दोनों मेथड यूज हुआ है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में। तो दोस्तों फाइनली इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल साहब ने ये बोला है, इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी हुआ ना, दैट इज सिमिलर टू रोटेटिंग द इंग्लिश अल्फाबेट W टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब ऐसा हुआ है, ये कोई लेटर नहीं है, ये बेसिकली ग्राफ है। इस ग्राफ से हमें पता चलेगा इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हुआ है। वैसे दोस्तों देखिए, जब भी इकोनॉमिक रिकवरी होता है ना, जब आप ग्राफ बनाते हो उसका, वो कोई ना कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट से सिमिलर रहता है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी क्लासिफाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, Z शेप रिकवरी है, V शेप रिकवरी है, U शेप रिकवरी है, W शेप रिकवरी है, L शेप रिकवरी है। तो जब भी कोई इकोनॉमिस्ट हमें ये कहता है ना, इस बार Z शेप रिकवरी हुआ है या फिर V शेप रिकवरी हुआ है या फिर W शेप रिकवरी हुआ है, तो हमें ये पता होनी चाहिए किस तरह का रिकवरी हुआ है। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा एक एक रिकवरी में किस तरह का रिकवरी हो रहा है। सबसे पहले Z शेप रिकवरी। देखिए, सबसे पहले ये लाइन देखिए आप, दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी, राइट। आप देखिए, नॉर्मल ट्रेंड से एक बार इकोनॉमी क्रैश हो जाता है, फिर इकोनॉमी का रिकवरी होता है और रिकवरी हो के ये नॉर्मल ट्रेंड से भी ज्यादा राइज हो गया। एक पीक में पहुंचने के बाद फिर ये गिर गया, फिर ये नॉर्मल ट्रेंड में आ गया,
फिर नॉर्मल ट्रेंड में चलता गया, तो इसको बोलते हैं इजड शेप रिकवरी। तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन विच इकोनॉमी क्विकली राइसेस आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश। एक इकोनॉमिक क्रैश के बाद जब इकोनॉमी क्विकली राइज करते हैं, इसके बाद स्टेबल हो जाता है, इसको बोल सकते हो इजड शेप रिकवरी। इधर इजड बन गया, ठीक है। अगला है वी शेप रिकवरी। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो आफ्टर इजड शेप रिकवरी। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी रिकवरीज में सबसे अच्छा रिकवरी माना जाता है इजड शेप रिकवरी। इसके बाद है वी शेप रिकवरी। इसमें क्या होता है, देखिए यह है नॉर्मल ट्रेंड, मतलब थोड़ा सा राइस ही हो रहा था, बीच में इकोनॉमिक क्रैश हो गया, पर थोड़े दिन के बाद फिर से रिकवर होके नॉर्मल में आ गया, तो बन गया ना लेटर वी, तो इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। अगला है यू शेप रिकवरी। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा, यह है नॉर्मल ट्रेंड, फिर इकोनॉमिक क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद ये सडन रिकवर नहीं हुआ, धीरे 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 करके ये रिकवर हो गया, तो बन गया लेटर यू, तो इसको बोलते हैं यू शेप रिकवरी। अगर ये यू थोड़ा सा और एलोंगेट हो गया तो इसको बोल सकते हो एलोंगेटेड यू रिकवरी। फिर आता है दोस्तों डब्ल्यू शेप रिकवरी, जो इस बार हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है। इट इज अ डेंजरस क्रीचर। इन दिस ग्रोथ फॉल्स ऑन राइसेस बट फॉल्स अगेन बिफोर रिकवरिंग, दस फॉर्मिंग ए डब्ल्यू लाइक चार्ट। देखिए आप समझ सकते हो, ग्राफ देखे नॉर्मल जा रही थी, फिर इकोनॉमिक क्रैश हो गया, फिर रिकवर पूरी तरह नहीं हुआ, इतना गैप रह गया, फिर से इकोनॉमिक क्रैश हो गया, फिर जाके रिकवर हो गया, फिर नॉर्मल ट्रेंड में आ गया, तो बन गया लेटर डब्ल्यू। तो इस तरह का रिकवरी हुआ है इस बार हमारी इकोनॉमी का, इसको बोलते हैं डब्ल्यू शेप रिकवरी। फाइनली एल शेप रिकवरी। In this, the economy fails to regain the level of GDP even after years go by. इकोनॉमी एक बार क्रैश होने के बाद बहुत सालों के लिए जब रिकवर नहीं कर पाता है ना, इसको एल शेप रिकवरी बोल सकते हो। द शेप शोज दैट देयर इज ए परमानेंट लॉस टू द इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी का एक टाइप का परमानेंट लॉस हो गया। देखिए ग्राफ में नॉर्मल जा रही थी, क्रैश हो गया, फिर देखिए कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एल शेप रिकवरी। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, बारबेल एंड अजेल स्ट्रैटेजी, वाटरफॉल स्ट्रैटेजी एंड फाइनली टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी भी। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।